हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड इट्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ना केवल बीएड में बल्कि अपने को सीटेट में, एचटेट या जो भी हम आगे पेपर्स देते हैं उनमें बहुत ही काम आता है। सबसे पहले अपने को यह समझना ज़रूरी है कि हेरिडिटी होती क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। एक्चुअल में ये है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे। हेरिडिटी रेफर टू द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता क्या है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो उनकी जो संतान है आगे ऑफस्प्रिंग्स है उन तक जो उनका ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं अनुवांशिकता। These traits can be physical such as eye colors, height or behavior such as temperament or personality। जो ये ट्रेट्स है, जो ये गुण हैं जो किसी भी संतान को अपने माता पिता से मिलते हैं, ये क्या है, फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे आइज़ कलर हो गया, हाइट होगी। हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसके हेयर का जो कलर होगा वो भी क्या है, उसके पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक से मिलता होगा। उसकी हाइट है वो भी डिपेंड करती है कि उनके पेरेंट्स की हाइट कितनी है। तो इस तरीके से ये जो गुण हैं जो संतान को अपने माता पिता से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डीएनए। और ये जो हेरिडिटी है, ये जो अनुवांशिकता है, ये डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है ये जाती है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स, और इसकी स्टडी है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं डगलस और हॉलैंड ने हेरिडिटी को कैसे डिफाइन किया है। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज ड्राइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स और स्पीशीज। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि हेरिडिटी वो है, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जो किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स या फिर उसकी स्पीशीज से क्या है, मिलती है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी है, इसमें क्या है, जो माता पिता के जो गुण है संतान में वो कैसे आते हैं, उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें आता है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अभी हम इनको एक एक कर समझते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं मेटिंग। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर रिप्रोडक्शन। इट इज़ इसेंशियल फॉर द यूनियन ऑफ मेल जर्म सेल द स्पर्म विद द फीमेल जर्म सेल कॉल्ड द ओवम। यानी कि जो मेटिंग है ये फर्स्ट स्टेप होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। इसमें जो दूसरा स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द यूनियन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल जर्म सेल कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। यानी कि जब मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, उसका जो यूनियन होता है उसके बाद ही जो क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका, ओवम का। इसके बाद फिर जो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये अपने को पता होना बहुत ही ज़रूरी है हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ईच ऑफ दीज जर्म सेल्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स। यानी कि जो स्पर्म और जो ओवम होते हैं उनमें क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, हैंस क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। इट कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स occur in pairs, the members of each pair being similar in appearance। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा ही क्या है, पेयर्स में होते हैं। और ये जो एक फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना, उसमें 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। 23 तो होते हैं, 23 तो होते हैं फ्रॉम फादर एंड 23 ही कहाँ से होते हैं, मदर से होते हैं। इसके बाद आते हैं जीन्स। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स अबाउट 40 over 100 जीन्स। यानी कि जो हर एक क्रोमोसोम है ना उसमें ऑलमोस्ट 42 से लेके 100 तक जो जीन्स है वो होते हैं। जीन्स आर द कैरियर आर डिटर्मिनर्स ऑफ द हेरिडिटी। यानी कि जो जीन्स है ना इनको हम बोलते हैं कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यानी कि यही जो जीन्स है जो किसी भी
संतान में उसके माता पिता के जो गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, उनको क्या है लेकर आते हैं। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट्स, यानी कि ये जीन्स ही क्या हैं रिस्पॉन्सिबल हैं किसके पीछे, जो माता पिता के गुण उसकी संतान में आते हैं उसके लिए। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि अगर कोई मेल होगा या फीमेल होगा ये कैसे पता चलता है। तो जो मेल जर्म सेल होती है ना, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के पास एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ हेरेडिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरेडिटी प्लेज एन इसेंशियल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हेयर आर सम की वेज इन विच हेरेडिटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हेरेडिटी का ना बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में। यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की। मैनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, हेयर कलर, eye color are determined by the individual's genes. These traits are often inherited from parents and can be traced through generations. यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये बहुत हद तक क्या है डिपेंड करती है, जो जीन्स है उनका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, इस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं किसी भी बच्चे की हाइट, कलर, उसका आई कलर, स्किन कलर, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करेगा। आगे कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन इज ऑफ द व्यू दैट द हाइट ऑफ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइट ऑफ हिज पेरेंट्स। कार्ल पियर्सन ये बात बोलते हैं कि किसी भी बच्चे की जो हाइट है वो डिपेंड करेगी उसके पेरेंट्स की हाइट कितनी है। अगर उसके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि उसका जो बच्चा होगा उसकी हाइट है वो कम नहीं रहेगी, वो भी हाइट क्या है ज़्यादा जाएगी। अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट ही कम है तो ये रेयर केस होगा कि उसके बच्चे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो। यानी कि जो हाइट है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके पेरेंट्स की हाइट पर डिपेंड करेगी। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, जेनेटिक फैक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस एंड कोग्निटिव एबिलिटीज़। Studies have shown that intelligence is strongly influenced by genetics, with estimate suggesting that up to 60 to 80% of intelligence is determined by the genetic factors. यानी कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं इनमें भी हेरेडिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में। कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई है, उनका रिजल्ट क्या निकला है, ऑलमोस्ट 60 to 80% जो इंटेलिजेंस है ना वो किस पर डिपेंड करती है, जो जेनेटिक फैक्टर्स है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो कोई भी बच्चा है उसके पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो पॉसिबिलिटी है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग होएगी, उनके बच्चे होंगे वो भी क्या है इंटेलिजेंट है वो होएंगे। इसके बाद बिहेवियर, while behavior is influenced by the environmental factors such as upbringing and socialization, but genetics also plays an important role. Certain genes have been associated with personality traits such as introversion, extroversion and aggression. वैसे तो जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। यह डिपेंड करता है कि बच्चे का जो अपब्रिंगिंग्स है वो किस इन्वायरमेंट में हुई है, उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। जो हेरेडिटी है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हेरेडिटी इज़ पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद डिफरेंट टेम्परामेंट। they may have different level of patience, persistent, shyness and activeness. जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में भी जो हेरेडिटी है उसका कहीं ना कहीं रोल है वो रहता है। हमें पता है कि जो हर एक बच्चा है उसके जो क्या है उसका जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट होता है, सभी एक जैसे नहीं होते। उनका जो लेवल है, किसी का पेशेंस लेवल हो गया, अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा पेशेंस रख सकता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा शाई होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हेरेडिटिक है उस पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स and diseases are passed down from parents to their children through their genes. If one or both parents carry a copy of mutated genes that causes these disorder,
देयर ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट दिस डिसऑर्डर। यानी कि जो कई बार होता है, जो बहुत सारी जो डिजीज़ होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं।